पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। जो सुख साधु संग में वह बैकुंठ न होय। भगवान यहाँ पर जो है, भगवान के जो बैकुंठ है वहाँ पर वो सुख न है जो संत और सतगुरुओं के शरण चरण में होता है। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। आज जो है सतगुरु के संतों के महिमा कितनों किया जाए वह पूरा ना हो सकता है। सतगुरु और संत के महादेव कहा गया है और संसार में ये बंदी छोर होते हैं, ये बंधन सबके छुड़ाते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु बना जाता है। यह मन निर्मल भया जब जैसा गंगा नीर। यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि घूमे कहे कबीर कबीर। जब मनुष्य के मन निर्मल हो जाता है तो वह जो है गंगा जल के जैसे पवित्र हो जाता है, अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। ये गंगा क्या है? सतगुरु के गुरमुखी बाणी सत्संग से निकलती है। ये गंगा क्या है? सतगुरु के गुरमुखी बाणी सत्संग में निकलती है। उस गंगा सरोवर में स्नान भक्त समाज करता है जिसके मन निर्मल होता है। कहा जाता है कि जब मन निर्मल भया तब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जब मन निर्मल हो जाता है तो आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है और मन शांत हो जाता है। माया के जाल चाल सब खत्म हो जाता है और ये शांत हो जाता है। यह मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। पीछे पीछे हरि घूमे कहे कबीर कबीर। यहाँ पर हरि जो है संतों के कहा गया है। हरि सतगुरु और संत होते हैं और इनके रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है।
इस संसार के सभी जीव के जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयारी कंडीशन में रहते हैं। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं और जो वो संस्कारी सतगुरु और संतों के शरण में होता है, एक शिक्षा गुरु होता है जो पूरा तैयार करता है पढ़ा लिखा के, सब शिक्षा में पारंगत करता है कि संसार के बंधन के बताता है और संसार के बंधन से छूटने के बताता है, संसार के सब दुख के कारण बताता है, संसार के सब कर्मों के फल के कर्म फल भोग बताता है और ये चीज बताता है कि संसार में सब दुख से बचने के मात्र सतगुरु के शरण है, संतों के शरण है। जितने बैरागी हुए, सन्यासी हुए, त्यागी हुए, ये सब जो है कल्याण मार्ग को चुने। जैसे ब्रह्मा के 4 पुत्र सनत कुमार हुए और चारों से ब्रह्मा ने कहे थे कि तुम सृष्टि करो, वो चारों मने करके अब ब्रह्मचर्य और सन्यास के धारा अपना कल्याण के मार्ग को चुना। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने आप के भूल गया है और शराब के नशा जो है 12-14 घंटे में उतरता है, लेकिन धन बल विद्या और लुगाई के राग आसक्ति ये जीवन भर न उतरता है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी कहे थे प्रश्न उत्तरी में कि औरत के काम सबसे बड़ा शत्रु है, औरत के सारे सुख के त्याग कर देना, ये जो है बैराग के तैयारी करना है और संसार के सब सुख के त्याग कर देना, ये बैराग है। राग से ऊपर उठना, संसार के चाह के अंत हो जाना, निर्विचार हो जाना और अपना कल्याण करना, ये साधन के विषय है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जातु है सील पर परत निशान। कुआं में पानी भरने के लिए एक पत्थर के घेर नहीं होता है, उसी पर रस्सी चलता है जिसमें बाल्टी से पानी भरते हैं और चलते चलते वो अपने डूबने भर के उसमें जगह बना लेता है। और ऐसा ही मनुष्य जो है अपना कल्याण के साधन करता है और उस साधन से इस संसार के सारे आसक्ति के छोड़ता है और जन्म मरण के चक्कर से अपने आत्मा को परमात्मा बना लेता है।
अज्ञान दशा में सी जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। जब तक ये बंधन में होता है, अज्ञान होता है, वासना के आसक्ति में होता है, तब तक ये दास होता है। और जब संसार के आसक्ति के छोड़ देता है, जगत के संसार के इच्छा के त्याग कर देता है, तो ये शिव हो जाता है। संसार के आसक्ति राग के आवरण को उतार देना, चाह भोग के छोड़ देना, बैराग जलती हुई लपट है आग के। इसी विवेक और बैराग के आग में जन्म जन्मांतर के संस्कार जलाए जाते हैं। इसी के नाम हवन है। जो इस हवन को जान जाता है, वो अपने बंधन संस्कार के जला करके जन्म मरण से छूट जाता है और वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। इस बात को ठीक से समझने की जरूरत है। इसी के नाम भगवान शिव जो है पारा विद्या कहे हैं। ये प्रकृति से परे है, ये प्रकृति के स्वामी है, ये प्रकृति के सब सुख के भोक्ता है। और प्रकृति सृष्टि प्रलय करती है, लेकिन उसके पास ज्ञान न है। ज्ञान इस चेतन के पास है। इसीलिए इसको पति परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये पति परमेश्वर तब होता है जब ये प्रकृति के पति बनता है, प्रकृति के स्वामी बनता है, मालिक बनता है। ये तब होता है जब सारे गुलामी के छोड़ देता है। जब तक ले गुलाम रहता है, दीन लाचार विवश रहता है, तब तक ले दुखी रहता है। सारे दुख के अंत हो जाना बंधन के राजा मोह है, और दैवी संपदा के राजा विवेक है, और महामंत्री बैराग है, और मोह के महामंत्री अहंकार है। इस समझने की जरूरत है। इस शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिय घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा शरीर रूपी रथ पर हृदय में सवार है। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो अपना स्वरूप के सब घट घट में एहसास करे, अपने दुख सुख के जैसे सबके दुख सुख को जाने, उसको ज्ञानी कहते हैं। और मूर्ख उसे कहते हैं जो जिंदगी भर उसके शरीर में रहता है, आज जब आता है तो शरीर चलता है, आज जाता है तो वो जो है इसको शरीर मुर्दा हो जाता है। जिन घर ही में पियवा परिचय नहीं, ये पियवा घर ही में जिंदगी भरा, हम उसे अनभिज्ञ रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो अपने को नहीं जानता, जो अपने को नहीं देखता वह अंधा है, जो अपने को नहीं सुनता वही बहरा है, और जो अपने विषय में नहीं बोलता वही गूंगा है।
ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना वो शब्द को बोल सकता है, सत्य के विषय में बोल ना सके। यही गूंगा है, यही बहरा है, यही अंधा है, यही पशु है। वो जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी में कल्याण के रोशनी ना हो। बाहर दीपक हम अगर जलाते हैं तो वो दीपक तब तक ले जलता है जब तक ले दिया में तेल रहता है। तेल अब बाती जलने के बाद दिया की रोशनी समाप्त। ये सूरज है, इनका रोशनी दिन में होता है, इन रात में इनके भी सूरज की रोशनी समाप्त। लेकिन आत्मज्ञान के रोशनी जिस घट में उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया, ज्ञान हो गया, वो रात हो या दिन हो कभी बुझने वाला ना है। वो सूरज की बात कहा गया है कि एक बार उदय हो जाने के बाद वो कभी डूबता ना है। लेकिन बिना शरीर के, आप बिना ये ज्ञान के, बिना संत गुरु के, वो प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश उदय भी ना होता है। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। सभी गुरु के शरण में हो करके और अपना इतिहास को रचे हैं। जो गुरु से विमुख होता है वो उसके जो है नरक में जगह है और कहीं नहीं। एक राजा भरत हुए थे तो उनके दूसरे जन्म में वो एक पंडित के घर में जड़ भरत के नाम से हुए और तपस्वी महान थे, साधक महान थे, महान ज्ञानी थे और अपने मोक्ष के कंडीशन में पहुंचे हुए थे। उनके आश्रम के पास एक हिरण के बच्चा आता है। अब वो हिरण के देख के उसी के संभालने लगे कि कहीं कोई जानवर इसको ना खा जाए। खिलाना, पिलाना, देखना, सुनना, जो राम में मन उनका लगा था वो मन जो है भटक करके हिरण में लग गया और मोक्ष के मुंह से निकल करके हिरण के जोनी में पहुंच गए। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे अंतिम मति होता है वैसे ही जीव के गति होता है। हे अर्जुन, जैसा जीव की मति होता है, अंतिम मति जैसा होता है वैसे ही जीव के गति होता है। ये मरने के बाद इसके दो रास्ता होता है। नहीं तो ये जा करके अपने कर्म के अनुसार जोनि धारण करता है, गर्भवास में जाता है। आदमी लायक कर्म है तो आदमी बनेगा, पशु लायक कर्म है तो पशु बनेगा, पक्षी लायक कर्म है तो पक्षी बनेगा, कीड़ा मकोड़ा के कर्म है तो कीड़ा मकोड़ा बनेगा, मछली के लायक कर्म है तो मछली बनेगा, लेकिन गर्भवास में जाएगा। इसीलिए कर्म विधान को समझना बहुत जरूरी है और बहुत बारीकी से इसको समझा जाता है। इसलिए कि ये कर्म के विधान है।
कि ये जन्म मरण के चक्कर घूमता है। बीज कर्म संस्कार है और यही बीज के नाश होता है वैराग और विवेक की आग में जला देना। जड़ भरत जो है महान तपस्वी, महान ज्ञानी, महान साधक होने के बाद फिर हिरनी के गर्भ में गए, अहिरन बने। इसीलिए अपने साधन में भूल ना करना चाहिए, ढीला ना होना चाहिए, नहीं तो ये माया कभी पटक देगी। आग अगर राख में दबा है, ये मत भूल कर देना कि आग बूझ गई। ये हृदय के अंदर जो है, ये आग कभी बूझती ना है। जैसे राख से दबी हुई हवा पाके वो प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही संसार के विषय वासना कभी भी असावधानी होने पर उसको पतन कर देता है। इसलिए साधन में लापरवाही ना होना चाहिए, असावधानी ना होनी चाहिए, आलस ना होना चाहिए। हमेशा ये जलती हुई आग में अपने आप के प्रकाशित रखना, उसी के रोशनी में अपना बचाव होता है। इसलिए अपने मनुष्य जन्म के सफल होने का तैयारी करनी है और संसार के जन्म मरण के चक्कर, संसार में सबसे बड़ा दुख है। ये दुख के, रोग के काट देनी है, छोड़ देनी है, त्याग कर देनी है और अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य अपने जन्म के सफल बना ले और संसार में मरने से पहले सब कुछ की आसक्ति के तोड़ दे, छोड़ दे। इसी में मानव जाति के हित है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुंचावे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, गुनना है, अपना कल्याण मार्ग में पूरी चुस्त और दुरुस्त के साथ